प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक और शानदार फंक्शन। फिजिक्स में भी काम में आता है, केमिस्ट्री में भी काम में आता है और मैथ्स तो है ही। तो हेडिंग लगाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेट A be a positive real number such that A not equal to 1। इन सब लाइनों पे अच्छी तरह से ध्यान दो। A एक पॉजिटिव रियल नंबर है पर वो 1 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है ये बाद में सिखाएंगे। द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) is equal to a raised to the power x is called an exponential function। इस तरह का जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे a की जगह 2 रख दो, a की जगह 1/2 रख दो। अरे ऐसा बना दे, देखो तो। एग्जाम्पल्स, a 0 से बड़ा है पर a 1 के बराबर नहीं है, ऐसा लिख दिया। f(x) is equal to 2 raised to the power x, f(x) is equal to 1/2 raised to the power x। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हैं। जरा गौर करो, x की जगह पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, रेशनल, इरेशनल कुछ भी लिखो, इसकी वैल्यू बनेगी ही बनेगी। तो ऐसा लिख दें, since f(x) is defined for every x belongs to R, therefore df is equal to R। सोचो, a की पावर x की वैल्यू ना तो कभी निगेटिव बन सकती है ना कभी जीरो। Since a raised to the power x always greater than 0 for all x belongs to R, therefore f(x) greater than 0 for all x belongs to R। इसका मतलब f(x) किस इंटरवल में पहुंच गया? तो यहां से लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f क्या बन गई। अब ग्राफ कैसे बनाएं? चलो जरा इसका ही ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। लो, ड्रा द ग्राफ ऑफ f(x) is equal to 2 raised to the power x। Let y is equal to f(x), then y is equal to 2 raised to the power x। क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन R है, इसलिए हमें पॉजिटिव, निगेटिव सब वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा कि y की क्या वैल्यू बनती है। We observe that, देखना, when x is equal to 0, यहां रख के देखो, x की जगह 0, y is equal to 1। मतलब एक कर्व y एक्सिस को कट करेगा किस पॉइंट पर? 0,1 पर। Therefore कर्व कट्स y एक्सिस एट 0,1, लिख सकते हो। When x greater than 0, सोचो पॉजिटिव वैल्यू रखें, y greater than 1 and y rapidly increases
when x increases। सोचो, जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे y तेजी से बढ़ते जाएगा। x को इंफिनिटी बनाते जाओ तो y इंफिनिटी बनते जाएगा। आल्सो x tends to infinity imply y tends to infinity। चलो साहब, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये काम खत्म, जीरो के लिए काम खत्म। जरा x की वैल्यू निगेटिव रखें, -1 रख के देखिए y 1/2 आया, -2 रख के देखिए y 1/4 आया। मतलब जैसे जैसे x निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हो y 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। क्या लिखोगे? when x लेस देन 0, y किस किस के बीच में आएगा? 0 लेस देन y लेस देन 1। जब x को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो y 0 होते जाएगा। आल्सो when x tends to -infinity लिख सकते हैं y tends to 0। देखो, इन फैक्ट पे हम इस कर्व का ग्राफ बनाते हैं। यह देखना, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जब x 0 था y 1 था। देखना, x इस डायरेक्शन में जब जा रहा था तो y 0 और 1 के बीच में था। जब x टेंस टू -इंफिनिटी था तो y लगभग 0 होते जा रहा था। x बराबर 0 पर y 1 था। अब इसके आगे x बढ़ाते जाने पर y तेजी से बढ़ते जा रहा था। बोलो, ये 2 की पावर x का एप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाते हैं। तो बोल नहीं सकते हो कि a की पावर x का ग्राफ भी ऐसा का ऐसा बनेगा। कब? जब a 1 से बड़ा होगा। लिख दें ऐसा? अरे 3 की पावर x का भी खींचोगे तो ऐसा ही बनेगा। 3.5 की पावर x का ग्राफ भी खींचोगे तो ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा लिख दो। नोट लिख दो। देखो, फिजिक्स में ये ग्राफ कई बार बनता है। द ग्राफ ऑफ y is equal to a raised to the power x when a greater than 1। बिल्कुल ये का ये ग्राफ, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 0,1। अब जरा देखें 1/2 की पावर x का ग्राफ। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ fx is equal to 1/2 की पावर x। चलो पहले लिख लो, नहीं तो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आप इन्हें बहुत जल्दी मिटा देते हो। लिख दे, लेट y is equal to fx, then y is equal to 1/2 raised to the power x। when x is equal to 0, y is equal to फिर से 1 है। Therefore the curve cuts y-axis at 0,1। अब जरा x की पॉजिटिव वैल्यू रखो। देखना, x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1/2 होगी। x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू 1/4 होगी। तो ऐसा ना लिखते हैं when x greater than 0, y किस किस के बीच में है? जरा सोचो, x को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो y 0 हो जाएगा। आल्सो when x tends to infinity, y tends to infinity। बना दे ऐसा। अब जरा देखना, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 2। x की जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू इस डायरेक्शन में लेते जाओगे y और ऊपर पहुंचते जाएगा। तो when x
x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 1। जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी करते जाओगे y इनफाइनाइट होते जाएगा। आल्सो when x tends to minus infinity, y tends to infinity. Therefore the graph of y is equal to 1 upon 2 raised to the power x is as follows. कैसे बनेगा देखो तो, ये x है, ये y है। देखना x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 थी, x निगेटिव था तो y 1 से बड़ा था। जब x माइनस इंफिनिटी होते जा रहा था, y इंफिनिटी होते जा रहा था। जब x इंफिनिटी होते जा रहा था तो y 0 होते जा रहा था, ये 0 होते जा रहा। बोलो अब ये का ये ग्राफ a रेस टू द पावर x का बनेगा अब जब a 0 और 1 के बीच में है। बना दे ऐसा का ऐसा ग्राफ। लो साहब, ये लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x इंफिनिटी बनते जा रहा है तो y 0 बनते जा रहा है। x माइनस इंफिनिटी बनते जा रहा है तो y इंफिनिटी बनते जा रहा है। माने आसानी से चाहे 1/2 रेस टू द पावर x हो, चाहे 1/3 रेस टू द पावर x हो, इनके ग्राफ इसी तरह से खींचते हैं। एक और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में काम की चीज है e रेस टू द पावर x। अब ये e क्या बीमारी है, तो जरा इस नंबर के बारे में समझेंगे। हेडिंग लगाओ तो, द नंबर e we define e is equal to 1 plus 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus dash dash dash। जहां समझते हो कि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 into 2 है, 3 फैक्टोरियल का नंबर 1 into 2 into 3 है, एंड सो ऑन। लिख दें। अरे n फैक्टोरियल तो समझते हो ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अब जरा इस नंबर को देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये हाफ है। इसकी डेफिनेशन बताती है कि e 2 से बड़ा है। क्लियर? ऐसा लिखते हैं कि e ग्रेटर देन 2 और यूं लिखते हैं 2 लेस देन e, क्या फर्क पड़ता है? सही। जरा इस 1/2 फैक्टोरियल को देखो। we have 1/2 फैक्टोरियल माने 1/2 लिख सकते। जरा देखना, 1/3 फैक्टोरियल मतलब हम लिख दें 1/6, मतलब 1/2 का स्क्वायर से लेस देन। सोचो, 1/4 फैक्टोरियल मतलब 1/24 लेस देन 1/2 का क्यूब। ऐसा चलने दें। हम ये जानना चाह रहे हैं कि e किस किस के बीच में है। हमने देख लिया कि e 2 से तो ग्रेटर देन है। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो ऐसा नंबर डिफाइन करने से ही क्या फायदा। हम जानना चाहते थे कि e मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब इन टर्मों को तो ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक ऐसी चीज से जिसके बारे में हम जानते हैं
जरा इस सीरीज को गौर से देखो। Therefore, ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल लेस देन है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ये सीरीज एक इनफाइनाइट जीपी है क्या नहीं? अरे इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना हम जानते हैं। सेंस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डैश 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 इज एन इनफाइनाइट जीपी फॉर विच देखो फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है। Therefore लिख सकते हैं कि S इंफिनिटी इज इक्वल टू फार्मूला याद करो A/1 माइनस R। A की जगह 1/2 1 माइनस 1/2 1 बन गया। मतलब ये सारा का सारा सम 1 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 कभी 1 से ज्यादा नहीं है। इसके जगह अगर हम 1 रख दें या एक काम करो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, इसका मतलब 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल कभी 3 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब E कभी 3 से ज्यादा नहीं है। जरा एक काम करो तो 1 और 2 को कंबाइन कर दो तो on combining 1 and 2 we get 2 less than E less than 3। मतलब E की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच है। यह प्यारा सा नंबर कई जगह दिखेगा। E की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 2.71 लिखी जाती है। दूसरी चीज याद करो E हमेशा एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी डेफिनेट वैल्यू कभी नहीं बताई जा सकती। जब लॉगरिथम फंक्शन का हम वीडियो बनाएंगे तब ये E बहुत काम का होगा। E की पावर x का ग्राफ वैसा का वैसा बनेगा जैसा a की पावर x का ग्राफ था जब a 1 से ग्रेटर देन था। तो इस नंबर को अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में ये बहुत काम की चीज है। पढ़ाई करते रहें। हैव ए नाइस डे।